Hello my dear students. So today our topic is type of rate of reaction. So आज हमें पढ़ना है यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास मेनली दो तरह का जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। फर्स्ट टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और सेकंड टाइप मेरे पास होती है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको वन बाय वन इनको हम पढ़ेंगे। तो पहले मेरे पास आएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास आएगा कि जब भी किसी रिएक्शन में कोई केमिकल चेंजेस होते हैं तो मेरे पास रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो वहां पर जो रिएक्शन के दौरान जो अगर टाइम का जो गैप है वो काफी ज्यादा होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एवरेज रेट फाइंड करते हैं। सो एवरेज रेट का मतलब होता है इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product in average time gap। सो एवरेज टाइम गैप में कोई रिएक्शन में जो चेंजेस हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कहते हैं 2A प्लस B रिएक्ट टू गिव 3C प्लस D। सो यहां पर आप देखिएगा मेरे पास एवरेज रेट में क्या होता है, ए और बी रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है, सी और डी फॉर्म कर रहा है। तो हमें एवरेज रेट लिखना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ए और बी मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, तो आप देखिएगा जो 2 है कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा -1/2 डेल्टा ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस बी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो गया, इसी तरीके से डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो गया। सो सी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और डी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। सो अब देखिएगा मैंने यहां पर ए और बी का जो सिंबल लिया है मैंने नेगेटिव लिया है, और सी और डी का जो सिंबल लिया है मैंने पॉजिटिव लिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि ए और बी मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और सी और डी मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो लगातार क्या होता है, कम होते रहता है, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो लगातार बढ़ते रहता है। इसलिए आप देखिएगा, मान लीजिए मैं इसमें सिंबल लेता हूं यहां पर डेल्टा ए। सो डेल्टा ए का मतलब होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी अब आप देखिएगा मेरे पास जो ए मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट इनिशियली क्या होता है, लार्ज होता है। तो इनिशियली क्या हो जाता है मेरे पास, लार्ज होता है ए क्योंकि रिएक्टेंट है, और फाइनली क्या होता है, वो कम होता है। सो आप देखिएगा फाइनल वैल्यू मेरे पास, क्योंकि ए रिएक्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या होगा, फाइनल मेरे पास स्मॉल होगा, और इनिशियल वैल्यू क्या होगा मेरे पास, लार्ज होगा। सो आप देखिएगा स्मॉल वैल्यू में से लार्ज वैल्यू को जब माइनस करते हैं तो सिंबल कैसा आता है, निगेटिव आता है। इसलिए हमने जो साइन लिया हुआ है वो कैसा लिया हुआ है, नेगेटिव लिया हुआ है। इसी तरीके से मैं सी की कंसंट्रेशन लेता हूं यहां पर, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी मेरे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ सी इनिशियल। सो आप देखिएगा फाइनल वैल्यू हम माइनस करेंगे यहां पर। आप देखिएगा जो सी मेरे पास, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फाइनली क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी ये लार्ज वैल्यू हो जाएगी, और इनिशियली क्या होता है, प्रोडक्ट मेरे पास कम होता है। सो लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को जब आप माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव। इसलिए हमने प्रोडक्ट के केस में साइन जो लिया है वो पॉजिटिव लिया है, और रिएक्टेंट के केस में साइन कैसा लिया हुआ है, नेगेटिव लिया है। सो सेकेंड टाइप का जो मेरे पास रेट आएगा वो आएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर किसी रिएक्शन में प्रोग्रेस आप चेक कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखिए यहां पर मेरे पास आएगा इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product at a particular instant of time। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम किसी रिएक्शन का जो रेट फाइंड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, मेरे पास इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। तो आप एग्जांपल के लिए आप देखिएगा 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस डी। सो आप देखिएगा यहाँ पर जो है स्मॉल टाइम का गैप है, तो स्मॉल टाइम का जो गैप है वो मैं किससे मेजर करूंगा, यहाँ पर स्मॉल डी से यूज करेंगे उसको। आप देखिएगा ए और बी अगेन दीज आर रिएक्टेंट्स, सो -1/2 डी ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ बी इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा 1/3 डी ऑफ सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ डी। सो अब देखिएगा मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, इंस्टेंट रेट जब फाइंड करते हैं तो स्मॉल डी आता है और एवरेज रेट जब फाइंड करते हैं तो हमारे पास डेल्टा आता है। तो इस रिएक्शन को हम किसी पैटर्न से भी समझ सकते हैं। कोई क्वेश्चन का एग्जांपल आप लिखिएगा, इसमें यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है। सो अब देखिएगा एवरेज रेट का जो हम क्वेश्चन देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे एवरेज रेट के लिए। तो क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है यहां पर, फॉर ए रिएक्शन द concentration of A changes from 0.03 capital M to 0.02 capital M in 60 minutes। सो देखिएगा हमें यहां पर ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट इन मिनट। तो हमें मिनट में एवरेज रेट निकालना है और मेरे पास रिएक्शन दिया हुआ है ए चेंजेस टू प्रोडक्ट। सो अब देखिएगा मेरे पास इस रिएक्शन के क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए चेंजेस टू प्रोडक्ट है मेरे पास। तो आप देखिएगा ए के रेस्पेक्ट में जो रेट होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। सो आप देखिएगा ए का कंसंट्रेशन देखो माइनस साइन हो जाएगा, इसी तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब देखिएगा इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सो आप देखिएगा यहां पर, और मेरे पास जो आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा यहां पर टाइम, डेल्टा ऑफ टाइम आ जाएगा मेरे पास, टाइम चेंज मतलब डेल्टा हो गया। सो आप देखिएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, और देखिएगा माइनस फाइनली ए का जो कंसंट्रेशन मेरे पास कितना आ रहा है 0.02 माइनस इनिशियली जो ए का कंसंट्रेशन कितना था 0.03 अपॉन टाइम मेरे पास कितना दिया हुआ है 60 मिनट। सो मेरे को ये मिनट में ही पूछा गया है। सो इसको यहां पर सिंप्लीफाई कर देंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, अंदर वाला जो वैल्यू आएगा मेरे पास 0.01 अपॉन 60 आ जाएगा। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.01 अपॉन 60 और ये आ जाएगा यहाँ पर मिनट इनवर्स। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर 1 into 10 की पावर -2 अपॉन 6। इसको हम क्या करेंगे, पावर इसमें से रिलीज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 अपॉन 6। अब देखिएगा -2 पावर में से एक हमने पावर कैरी ले ली तो कितना हो जाएगा
10 की पावर -3 हो जाएगा। सो देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास 1. इसको 10 को 6 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 1.6 मिनट इनवर्स। सो इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।